हेलो ब्रह्म क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर देखोगे ना, चैप्टर हम सर्वहारा बता रहे हैं। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है ना, ये ऐसा क्वेश्चन आप देख रहे हो कि कहीं भी कहीं ना है, कहीं बिहार बोर्ड में 5 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में आने की संभावना बनी रहती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में सुने होंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक होता है। पूंजीवादी के बाद क्या होता है बाबू? पूंजीवाद के बाद क्या होता है? समाजवादी, मार्क्सवादी, ये सब व्यवस्था होता है। देश को चलाने के लिए ना कुछ व्यवस्थाएं होती है। ये व्यवस्था आपको पता है कौन कौन होता है, वही हम आज बताने वाले हैं। 5 नंबर में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यहाँ और पूछ सकता है, उल्लेख करें या विवरण डालें, विवरण करें या विवरण देते। 5 नंबर में क्वेश्चन होगा। सबसे पहले याद रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होता है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिलावट होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या? तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यवस्था, अर्थ मतलब पैसा, अर्थव्यवस्था मतलब रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, ऐसा व्यवस्था जो देश को चलाने के लिए जरूरत पड़ता है। ये व्यवस्था क्या होता है? पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब होता है जब देश को चलाने के लिए पूरी तरह से निजी आदमी की जरूरत पड़ता है। निजी मतलब पूंजी। पूंजीवाद में ना देखोगे तो अमेरिका का जो देश होता है, अमेरिका देश, तो अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था है। मतलब वहाँ के धन संपत्ति पर जितना अधिकार होते हैं ना, सबके सब निजी, मतलब निजी पर्सनल आदमी का अधिकार होता है। हमारा देश समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को मिलाकर, हमारे देश में सरकार का भी नियंत्रण होता है और कुछ लोगों का भी नियंत्रण होता है। तो दोनों मिला देने की वजह से बन गया है इसका नाम मिश्रितवादी। तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक मतलब समाजवादी और निजी क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं। लिख लोगे? जो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के लाभों को एकत्रित करता है। जब भी आवश्यक हो, सरकार निजी क्षेत्र के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के समान आर्थिक योजना का पालन करते हैं लेकिन निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहिया है। आवश्यक रूप से 3 प्रकार के आर्थिक प्रणालियां हैं। इसमें देखोगे ना तो बताया जा रहा है कि ये जो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था होता है जिसमें पूंजीवाद और सार्वजनिक मतलब समाजवादी दोनों का मिलावट होता है, इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकार क्या करता है? निजी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगती है। इसमें सरकार का अधिकार होता है। और भी इसमें बात किया गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों समान आर्थिक योजना का पालन करते हैं। जितना निजी आदमी पालन करेगा ना, उतना ही सरकार भी पालन करेगा। इसलिए समान अधिकार दोनों को दिया गया है। ये मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के आर्थिक रूप से प्रणालियों को बांटा गया है। कौन कौन? देखो, पहला का नाम है पूंजीवादी। पहला का नाम क्या है बाबू? पूंजीवादी। दूसरा का नाम क्या है? समाजवादी। तीसरा का नाम क्या है? मिश्रितवादी। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3, देख पा रहे हो? तो 3 प्रकार के मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से प्रणालियों को बांटा गया। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपने मन से परिभाषा बताना। जब किसी देश में धन संपत्ति पर अधिकार किसी निजी व्यक्ति का होता है तो उस देश को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। जैसे अमेरिका। उसके बाद लिखना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के पास मुफ्त इच्छा होती है। मुफ्त इच्छा का मतलब एकदम खुला इच्छा होता है, जैसा मन करे वैसा अपना उपभोग कर सकता है, अपना सामान बना सकता है। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी में निजी व्यक्ति का, सरकार, समाजवादी में सरकार का व्यवस्था का हस्तक्षेप होता है। और भी बोला है कि वे अपने उपभोक्ता को क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे खुद ही तय कर सकते हैं, सरकार से पूछने की इजाज़त तुम लोगों का नहीं होता है। हालांकि बाजार में अच्छी तरह से काम करने वाली वस्तुओं का निर्माण में प्राथमिकता दी जाती है। जो बाजार में जितने भी वस्तु का उपभोग होगा, बाजार में जितने भी वस्तु मिलेंगे, सब पर प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब सब पर हम सबसे ज़्यादा जोर हम उसी पर डालेंगे, क्योंकि उसका प्रोत्साहन ज़्यादा हो, उसका मांग ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसी का ज़्यादा हम बात करेंगे। ये मत लिखना, ये उल्टा सीधा लिखा गया है। अब लिखना बाबू 2 नंबर हेडिंग, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हेडिंग क्या होगा? समाजवादी। पहला लिख देना पूंजीवादी में, उतना बात लिख देना, क्लियर हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका परिभाषा अपने हिसाब से देना। जब किसी देश के धन संपत्ति पर अधिकार, धन संपत्ति, अर्थव्यवस्था इत्यादि पर अधिकार सरकार का होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, तो उससे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे रूस हो गया आदि। तो रूस हमारा समाजवादी व्यवस्था, पहले रूस साम्यवादी हुआ करता था, लेकिन अब बदलकर समाजवादी हो गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा अच्छे उत्पादन और विनिर्माण निर्णय किए जाते हैं। मतलब जो भी
देश में जितने भी धन संपत्ति या फिर नियंत्रण का जो कार्य होगा ना, वो सब के सब सरकार करेगा, सरकार तय करेगा, सरकार तय करेगा, जो कहेगा वही होगा। अब पूंजीवादी में मुफ्त होता है, जो जैसा मन करे वैसा इंसान कर सकता है, इसमें लोगों का नियंत्रण चलता है, इसमें सरकार का नियंत्रण चलता है। अब मिश्रितवाद जो देख रहे हो ना, इसमें लोग और सरकार दोनों का काम करेगा। तो हमारा देश अर्थव्यवस्था वाला कौन है? मिश्रितवादी है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रितवादी। और भी इसमें बता देना, निर्णय करता है, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि जनता को माल का उत्पादन और आपूर्ति कैसे करना है। सरकार तय करती है कि तहरा कितना माल उत्पादन करेगा, कितना उत्पादन नहीं क्या करेगा। समाजवादी व्यवस्था में ये निर्णय होता है। अब पूंजीवादी में एकदम छूटा सांड की तरह जितना उत्पादन करना है कर लो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। वहीं तीसरा हम लोग हमारे देश में क्या होता है ना, हम दोनों साइड में आते हैं। एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र साइड बाय साइड ऑपरेट करते हैं। साइड बाय साइड मतलब पक्ष बाय पक्ष, पक्ष पर पक्ष, मतलब निजी और सरकार दोनों मिलकर बारी बारी से उत्पादन करने लगते हैं। इसमें दोनों आदमी का अधिकार होता है। प्राधिकरण निर्णय लेता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैसे और कैसे निर्णय करना है। प्राधिकरण का मतलब होता है, इसके लिए ना कुछ ऑफिसर लोग का नियुक्ति किया गया है सरकार के द्वारा, जनता के द्वारा। जनता क्या किया है? सरकार को चुनी है, और सरकार क्या किया है? किसी गवर्नमेंटेड जॉब वाले को नियुक्त किया है, शासन प्रशासन को। तो वो निर्णय लेगा कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन नहीं करना है। इसमें जनता और सरकार दोनों के मत होता है। जनता और सरकार दोनों मिलकर तब जाकर तय करती है कि कितना उत्पादन हमें करना है, कितना उत्पादन नहीं करना है। तो ये हुआ बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार। और यहाँ कुछ विशेषता लिखा है। विशेषता का मतलब हुआ भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ये आपसे पूछेगा 2 नंबर में। आप पूरा लिखोगे ऊपर से लेकर यहाँ तक तो ये 5 नंबर में। तो सबसे पहला अर्थव्यवस्था का विशेषता देखो कि दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। दोनों क्षेत्रों का मतलब होता है पूंजीवादी और मिश्रितवादी, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों क्षेत्रों का क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों का सहयोग होता है। सरकार द्वारा क्षेत्रों के कार्य का नियंत्रण करती है, सरकार द्वारा क्षेत्रों को कार्यों का नियंत्रण करती है और सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उन्हें उचित और आवश्यक संसाधन भी प्रदान करती है। अगर जरूरत पड़ेगा ना तो उचित और आवश्यकता अनुसार संसाधन, रुपया पैसा धन संपत्ति, कोई कच्चा माल इत्यादि को भी प्रोत्साहित देगी, मतलब संसाधन देगी। जबकि निजी क्षेत्र में कुटीर उद्योग या छोटे स्तर के उद्योग शामिल होते हैं, और सार्वजनिक मतलब सामाजिक क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा, भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र, रक्षा उपकरण आदि को संभालने का वाले बड़े स्तर का उद्योगों को संभालते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है जो कुटीर उद्योग होता है निजी क्षेत्र, उसमें छोटे छोटे उद्योग धंधा आते हैं। जैसे अचार बना सकते हो, सिलाई बुनाई कर सकते हो, उस लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। ये निजी क्षेत्र के वक्त काम दिया जाएगा। और जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है मतलब सामाजिक क्षेत्र, तो उस सामाजिक क्षेत्र में क्या होता है? उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे परमाणु बम बना दो, तो परमाणु बम बनाने के लिए सरकार ना तय करेगा कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन नहीं करना है। तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता हुआ कि निजी और पूंजी, निजी एक होता है, निजी और सार्वजनिक दोनों मिलाकर काम करते हैं। निजी के अंतर्गत कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधा रखा जाता है, जिसमें आदमी तय करता है, छोटा मोटा सामान्य नागरिक तय करते हैं कितना उत्पादन करेंगे। लेकिन वहीं जब हम समाजवादी या सार्वजनिक उद्योग की बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा, भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र, तो इसमें सरकार तय करती है कितना उत्पादन करना है, कितना उत्पादन नहीं करना है। उसके बाद देखो दूसरा विशेषता है कि इकोनॉमिक प्लान, मतलब इकोनॉमिक मतलब आर्थिक प्लान, इसे हिंदी में क्या कहोगे? आर्थिक प्लान। अब यहाँ देखो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में ना प्लान किया जाता है, प्लानिंग, पहले से योजना किया जाता है कि कितना हम उत्पादन करेंगे, कितना उत्पादन नहीं करेंगे। इसके लिए लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। जैसे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के हाथ में कुछ प्लानिंग की जाती है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। उन्हें सरकार की परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ समन्वय करना होता है। उसी प्रकार तीसरा है आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण में अपने पास से लिख देना। आर्थिक कल्याण में क्या होता है? जब मिश्रितवादी देश में जब गरीब इंसान होता है तो उसे कुछ रुपया देकर कल्याण किया जाता है। तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में ये भी नियम होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में वे बड़े पैमाने पर रोजगार लागू करने के लिए सुधार करते हैं और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देते हैं ताकि उनकी आर्थिक कल्याण हो सके। तो इतना बहुत विशेषता लिखोगे तो 5 नंबर होगा। ओके।